हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इंग्लिश ब्लैक बुक से 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि एसएससी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये इस वीडियो का पार्ट नंबर 4 है और इसमें मैं आपको बिल्कुल ट्रिक से याद कराने वाला हूँ। जितना भी वर्ड मैं पढ़ाऊँगा बिल्कुल ट्रिक से याद करा दूंगा। बाकी आपको इसका पीडीएफ लेना है तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड आपके सामने है नोटरियस। नोटरियस का मतलब क्या होता है? नोटरियस का हिंदी में अर्थ होता है कुख्यात, और इसका एक्सप्लेनेशन अब हम समझते हैं। वेल नोन फॉर बीइंग बैड, यानी वो बुरे होने के लिए। वेल नोन यानी अच्छे से जाना जाता है, बीइंग बैड बुरे होने के लिए। या हम ऐसे कह सकते हैं कि अपने कुकर्मों के लिए बहुत अच्छे से जो जाना जाता है उसको बोलते हैं नोटरियस। क्या बोलते हैं? नोटरियस। तो नोटरियस को याद रखिएगा नॉटी से। नॉटी मतलब क्या है? बहुत ही शरारती है और अपने उस शरारतपन के लिए जाना जाता है। एक होता है नोटरियस, एक होता है फेमस। तो फेमस मतलब वो अच्छे चीज़ों के लिए फेमस है और नोटरियस मतलब वो कुकर्मों के लिए फेमस होता है ना। तो नोटरियस को याद कीजिएगा नॉटी से। बहुत ही अपने नटखटपन के लिए वो क्या जाना जाता है। तो वेल नोन फॉर बीइंग बैड यानी बुरे होने के लिए अच्छे से जाना जाता है, उसको बोलते हैं नोटरियस यानी कुख्यात। अगला वर्ड देखते हैं भाई, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस मतलब क्या होता है? एम्फीबियंस का मतलब होता है उभयचर। इंग्लिश में मीनिंग समझते हैं। एनिमल, एक ऐसा एनिमल दैट कैन लिव, जो रह सकता है बोथ दोनों जगह, ऑन लैंड यानी जमीन पर, एंड इन वाटर और पानी में भी। एक ऐसा जानवर, एक ऐसा जीव जो जमीन और पानी दोनों जगह रह सकता है, उसको बोलते हैं एम्फीबियंस। तो इसको याद कैसे करेंगे? इसके लिए रूट वर्ड है। अगर कहीं पर भी एम्फी आएगा तो इसका मतलब दो से होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एम्बी आता है, एम्बिगुअस। एम्बिगुअस मतलब क्या होता है? एम्बिगुअस मतलब होता है अस्पष्टवादी, यानी दो विचारों में होता है। ऐसे एम्बीडेक्स्ट्रस बताया था, तो ऐसे एम्फीबियंस भी होता है। एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है? उभयचर, ऐसा जीव जो दोनों जगह रह सकता है, यानी जल में थल में दोनों जगह पर रहता है, उसको एम्फीबियंस कहते हैं। जैसे कछुआ हो गया, मेढक हो गया, ये सब क्या है? एम्फीबियंस है। गॉट इट? चलिए अगला देखते हैं भाई। ऑटोबायोग्राफी बहुत ही आसान वर्ड है। ऑटोबायोग्राफी अक्सर आपने सुना होगा। ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है? द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन, यानी किसी व्यक्ति के जीवन की का इतिहास या कहानी। रिटन बाय हिमसेल्फ, उसके खुद के द्वारा। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन की कहानी खुद को लिखता है तो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। और हिंदी में कहा जाता है आत्मकथा ना। आपने अगर जब हिंदी में पढ़ा होगा तो उसमें आता है आत्मकथा। आत्मकथा मतलब आदमी जो है वो अपनी खुद की कहानी। जैसे अगर मैं अपने बारे में एक किताब लिखूं, अपनी जीवन स्टोरी अगर मैं खुद लिखता हूं तब तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहा जाएगा। ऑटो मतलब क्या होता है? ऑटो मतलब होता है ऑटोमेटिक, स्वचालित, स्वयं ना। तो अगर खुद लिख रहा है तो ऑटोबायोग्राफी। लेकिन वहीं उसकी कहानी, जैसे मान लो मेरे जीवन की कहानी अगर कोई और व्यक्ति लिख देता है तो उसमें ऑटो हट जाएगा, उसका मीनिंग हो जाएगा बायोग्राफी। क्या हो जाएगा? बायोग्राफी। और बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी। क्या होता है? जीवनी होता है। ठीक है, जीवनी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है, यानी बायोग्राफी दूसरे के द्वारा, और ऑटोबायोग्राफी खुद के द्वारा लिखी जाती है। अपने जीवन का इतिहास खुद लिखना क्या कहलाता है? ऑटोबायोग्राफी। तो आसान है ये भाई। अगला है आपका बुके। भाई बुके तो बहुत आसान शब्द होता है ना। आपने सुना होगा, अक्सर कहते हैं कि इसके लिए बुके बनवाए हैं। बुके बुके इसको अक्सर लोग बुकेट पढ़ते हैं, तो बुकेट नहीं होता भाई, ये बुके है। यहाँ पर क्या है? टी साइलेंट होता है। तो एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों का एक अरेंजमेंट, फूलों की एक व्यवस्था। दैट यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट, यानी जिसे सामान्य तौर पर, सामान्यतः उपहार के रूप में दिया जाता है, उसे बुके बोलते हैं। तो बुके मतलब क्या होता है? गुलदस्ता। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? गुलदस्ता बोला जाता है। याद रखिएगा बुके। ठीक है। फ्लावर का जो ग्रुप होता है, मतलब फ्लावर एकदम बढ़िया से अरेंज किया जाता है। आपने देखा होगा ऐसे पन्नी में ऐसे बढ़िया से यहाँ पर ढेर सारा फूल लगा रहता है ना, ऐसे ऐसे लगाए रहते हैं। बड़ी बड़ी पार्टी में आपने देखा होगा तो उसको क्या बोला जाता है? बुके बोला जाता है। ठीक है। अगला वर्ड इंपॉर्टेंट है। अगला आपका इंटमोलॉजी। इंटमोलॉजी का मतलब क्या होता है? कीट विज्ञान होता है। इंग्लिश मीनिंग देखते हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्म्स एंड इंसेक्ट। वर्म और इंसेक्ट का मतलब क्या होता है? कीड़ा या कीट पतंग। तो कीड़ा या कीट पतंगों का जो साइंटिफिक अध्ययन है, वैज्ञानिक अध्ययन है, वो कहलाता है एंटमोलॉजी। क्या कहलाता है? एंटमोलॉजी। तो इसको याद ऐसे करेंगे, इसमें आ रहा है एंटमोलॉजी, तो इसको पढ़ो आंट से ना।
अंट मतलब क्या होता है? अंट मतलब चींटी होता है, तो चींटी भी क्या होता है? एक प्रकार का कीड़ा होता है ना। तो एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी ऐसे पढ़ लीजिएगा। एंटोमोलॉजी में शब्द किससे आ रहा है? आंट से आ रहा है। आंट मानी चींटी क्या होता है? चींटी एक प्रकार का कीड़ा होता है। तो एंटोमोलॉजी का मतलब हो जाएगा आपका कीट विज्ञान। ठीक, याद करना आसान है। अगला वर्ड देखते हैं। अगला है आपका एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब क्या होता है? एक्सोनरेट का मतलब होता है टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम। इसका हिंदी में अर्थ होता है दोष मुक्त। क्या होता है? दोष मुक्त, यानी टू फ्री, फ्री कर देना समबडी, किसी को, फ्रॉम ऑल ब्लेम, हर प्रकार के ब्लेम से। उसके ऊपर जितना भी ब्लेम लगाया गया है, जितना भी अपराध लगाया गया, उसको मुक्त कर दो तो क्या कहलाएगा? वो एक्सोनरेट कहलाता है। ठीक, एक्सोनरेट मतलब क्या होता है? बरी, दोष मुक्त कहते हैं। ठीक है, एक्सोनरेट मतलब क्या होता है? बरी या दोष मुक्त। इसको याद करेंगे जैसे एग्जिस्ट, आपने पढ़ा होगा एग्जिट। एग्जिट पढ़ा है कि नहीं? एग्जिट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो घर है, तो इमरजेंसी से निकलने के लिए एक बना होता है दरवाज़ा, तो उसको एग्जिट बोलते हैं ना। या कोई दरवाज़ा ही है, तो जहाँ से आप यहाँ से निकलते हैं उसको क्या बोला जाता है? एग्जिट पॉइंट। और जहाँ से प्रवेश करते हैं उसको एंट्री पॉइंट बोलते हैं। यानी उसका जो भी उसके अंदर दोस्त था वो क्या हो गया? सब एग्जिट हो गया। तो एग्जिट से ही बना है आपका एक्सोनरेट ना, ऐसे रिलेट करके पढ़ लीजिएगा। एक्सोनरेट मतलब क्या हो जाएगा? दोष मुक्त या बरी। अगला वर्ड एक्सटेम्पर। मैंने शायद ये वर्ड आपको पढ़ा है, एक्सटेम्पर। एक्सटेम्पर का मतलब होता है बिना पूर्व तैयारी के। इंग्लिश मीनिंग समझते हैं। अ स्पीच, एक ऐसी स्पीच आर प्रेजेंटेशन या कोई प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रिपरेशन, जिसे बिना किसी तैयारी के तैयार किया गया। मतलब जैसे आपको कोई स्पीच देना है, ठीक, स्पीच देना है, तो आपने कोई तैयारी नहीं की और वो आप मंच पर पहुंचे और धड़ा धड़ बोलना शुरू कर दी। जैसे एक्चुअली में क्या होता था कि जब मैं स्कूल में पढ़ाता था, तो हमारे यहाँ कोई प्रोग्राम होता था, तो हमारे प्रिंसिपल सर जो हैं वो हम ही को बुलाते थे। और मुझे जैसे पता नहीं रहता था कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, लेकिन मतलब उतना बोलते बोलते मेरा अभ्यास हो गया था। तो जैसे कभी मान लो ये होता था कि प्रोग्राम नहीं होगा, लेकिन बाद में पता चलता कि नहीं प्रोग्राम होगा भाई। तो जैसे फेयरवेल पार्टी वार्टी आ गई, तो उसमें फिर मुझे ही बुला लिया जाता था। तो मैं एकदम बढ़िया बढ़िया भौकाल मार करके एकदम स्पीच देता था। तो उस समय उस चीज़ को क्या कहा जाता है? एक्सटेम्पर कहा जाता है। अगर उसको हम तैयार करके बोलते हैं, तो तैयार करके बोलेंगे तो एक्सटेम्पर नहीं होता है भाई ना। बिना तैयारी के बोलना क्या कहलाता है? एक्सटेम्पर, यानी बिना पूर्व तैयारी के। ठीक है, तो उसको याद करेंगे। एक्स्ट से आ रहा है तो एक्स्ट्रा। इसका मतलब कि वो एक्स्ट्रा तैयारी करके आया हुआ रहता है, एकदम एक्स्ट्रा तैयारी किया रहता है, कि कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो बिना तैयारी के भी बोल सकता हूँ। समझे कि नहीं? आगे अगला वर्ड देखते हैं भाई। अगला वर्ड हमारे सामने है फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ढीठ। क्या होता है? ढीठ या हठी या दबंग भी कहा जाता है। ढीठ, हठी या दबंग। ठीक है, तो फास्टिडियस मतलब क्या होता है? ढीठ, हठी या दबंग। इसको याद कैसे? पहले इसका इंग्लिश मीनिंग जान लेते हैं भाई। वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज। वन, एक ऐसा व्यक्ति हु इज डिफिकल्ट। डिफिकल्ट मतलब कठिन है। टू प्लीज, प्लीज मतलब क्या होता है? मनाना या खुश करना। जिसको मनाना या खुश करना बहुत ही कठिन होता है, उसको फास्टिडियस कहा जाता है, ढीठ। इसको याद करेंगे फास्ट से कि वो बहुत तेज है, उसको जल्दी मनाया नहीं जा सकता। कहते हैं ना बहुत ही फास्ट है, ये फास्ट आदमी है बहुत, इसको जल्दी हम इस चीज़ के लिए मना नहीं कर सकते हैं। तो फास्टिडियस मतलब क्या हो जाएगा आपका? ढीठ। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं भाई, फ्लोरिस्ट। फ्लोरिस्ट बहुत ही आसान शब्द है। फ्लोरिस्ट मतलब क्या होता है? फूल वाला भाई। फ्लावर से बना हुआ है ना, फ्लावर, फ्लावर से बना हुआ है फ्लोरिस्ट। अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन हु सेल्स, जो बेचता है, एंड अरेंज, और अरेंज कट फ्लावर्स, फूलों को अरेंज करता है, कट करता है, उसको क्या बोला जाता है? फ्लोरिस्ट बोला जाता है। फूल विक्रेता बोला जाता है। ठीक है, तो फ्लोरिस्ट एकदम सिंपल है, फ्लावर से बना हुआ है। अगला वर्ड देखते हैं भाई, हाइपोकॉन्ड्रिक। हाइपोकॉन्ड्रिक का मतलब क्या होता है? हाइपोकॉन्ड्रिक का मतलब होता है रोग भ्रमी। क्या होता है? रोग भ्रमी। अब रोग भ्रमी किसे कहते हैं भाई? रोग भ्रमी का मतलब ये है कि जैसे उसको रोग नहीं हुआ है, लेकिन वो कल्पना कर लेता है कि इसको रोग हुआ है, उसको हाइपोकॉन्ड्रिक कहते हैं। इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं पहले। अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन हु सफ़र, जो सफ़र करता है। सफ़र मतलब क्या होता है? सफ़र मतलब होता है पीड़ित होना, कष्ट झेलना, फ्रॉम एन इमेजिनरी इलनेस, यानी एक काल्पनिक बीमारी से। जब बस अपने आप सोच लो कि तुमको कालरा हुआ है, बस कल्पनाओं में सोचो कि कालरा हुआ है, एक्चुअली में नहीं हुआ, लेकिन आप
मान रहे हैं कि आपको कॉलरा हुआ, तो आपको कॉलरे जैसे आपके लक्षण होने लगेंगे ना, सिम्टम्स आपको दिखने लगेंगे उसको, तो उसको बोला जाता है हाइपोकॉन्ड्रिक, इसको बोला जाता है रोग भ्रमी। तो इसको याद करेंगे हाइपर से, कि वो हाइपर हो जाता है। देखो हाइपर आपने सुना होगा ना, हाइपर मतलब क्या होता है, उत्तेजित हो जाना किसी चीज़ को लेकर के। रोग नहीं हुआ है उसको, लेकिन वो क्या हो जा रहा है, हाइपर हो जा रहा है रोग को लेकर, तो वो क्या हो गया, हाइपोकॉन्ड्रिक हो गया, यानी रोग भ्रमी हो गया। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं भाई जल्दी से। नोटरियस मतलब क्या होता है, नोटरियस का मतलब होता है कुख्यात, यानी जो अपने बुरे कार्यों के लिए प्रसिद्ध होता है। एम्फीबियंस मतलब क्या होता है, एक ऐसा जानवर जो थल और जल दोनों जगह रह सकता है, एम्फीबियन मतलब उभयचर। और ऑटोबायोग्राफी मतलब क्या होता है, ऑटोबायोग्राफी का मतलब किसी व्यक्ति के जीवन का इतिहास जो उसके खुद के द्वारा लिखा गया, उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं आत्मकथा। और बुके मतलब क्या होता है, बुके मतलब होता है फूलों का एक गुलदस्ता, सिंपल सा वर्ड है। एंटिमोलॉजी का मतलब क्या होता है, एंटिमोलॉजी मतलब कीट विज्ञान। अब कीटों का साइंटिफिक अध्ययन करना क्या कहलाता है, एंटिमोलॉजी। एक्सजेनरेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति को उसके हर प्रकार से ब्लेम से मुक्त कर देना, एक्सजेनरेट मतलब बरी या दोष मुक्त। और एक्सटेम्पर मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा भाषण, कोई ऐसा प्रेजेंटेशन जिसको आप बिना पूर्व तैयारी के बोलते हैं, उसको एक्सटेम्पर बोलते हैं। ठीक। फास्टिडियस मतलब जिसको मनाना बहुत कठिन होता है, फास्टिडियस, इसका मतलब दबंग या हठी होता है। फ्लोरिस्ट मतलब क्या होता है, जो फूलों को कट करता है, उसको सेल करता है, फ्लोरिस्ट। ठीक, फूल वाला। हाइपोकॉन्ड्रिक मतलब जो इमेजिनरी यानी काल्पनिक बीमारी से सफ़र कर रहा है, उसको हाइपोकॉन्ड्रिक कहते हैं, हिंदी में रोग भ्रमी कहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ लेना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, आपको इसका पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।